दोस्ती, भरोसा और फिर ऐसा खौफनाक धोखा जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। मुजफ्फरपुर में 15 साल के एक मासूम किशोर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। लेकिन इस हत्याकांड की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जिस लड़के के साथ नीतीश खेलता था, घूमता था, उसी दोस्त ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी जान ले ली। वजह सिर्फ इतनी थी कि नीतीश को उसके प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया था। अब आइए जानते हैं इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी। यह कहानी मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। 15 वर्षीय नीतीश कुमार की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड को अंजाम किसी पेशेवर अपराधी ने नहीं बल्कि उसके 2 नाबालिग दोस्तों ने दिया था। दोनों की उम्र महज 15 से 16 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक अपराधियों में से एक का गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध था। इसकी जानकारी नीतीश को हो गई थी। नीतीश ने मजाक में अपने दोस्त से कहा था कि वह उसके घर और लड़की के परिवार को इस रिश्ते के बारे में बता देगा। लेकिन दोस्त ने इस बात को मजाक नहीं बल्कि अपने लिए खतरा समझ लिया। मैं आपको बता दूं कि पुलिस जांच के अनुसार 31 मई को नीतीश अपने घर पर था। इसी दौरान उसके दोस्त ने उसे फोन कर बुलाया। नीतीश अपनी साइकिल लेकर घर से निकला और दोस्तों के पास पहुंच गया। दोनों आरोपी उसे गांव से करीब एक किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में ले गए, जहां चारों तरफ झाड़ियां थी। वहीं पर प्रेम संबंध की बात को लेकर बहस शुरू हो गई। आरोपी बार बार कह रहे थे कि तुम हमारे घर वालों को क्यों बताओगे, जबकि नीतीश अपनी बात पर अड़ा हुआ था। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों अपराधियों ने मिलकर नीतीश पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक अपराधियों के पास धराधार हंसुआ था। हंसुआ तो जानते होंगे। इसी हथियार से उन्होंने नीतीश पर कई बार वार किए। उसके गले पर भी गंभीर चोट के निशान मिले। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए और शव को झाड़ियों के बीच छोड़ दिया। इधर जब 31 मई की शाम तक नीतीश घर नहीं लौटा तो परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर 1 जून की सुबह टहलने निकले कुछ लोगों को नजर झाड़ियों के पीछे पड़े हुए शव पे पड़ी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से पुलिस ने मृतक की साइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया। इसके बाद जांच शुरू हुई। मोबाइल कॉल डिटेल खंगालने पर पुलिस को एक अहम सुराग मिला। पता चला कि नीतीश के मोबाइल पर आखिरी कॉल उसी दोस्त की थी जिसने उसे घर से बुलाया था। यहीं से पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ी। पुलिस ने संदिग्ध नाबालिग से पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो पूरा सच सामने आ गया। उसने कबूल किया कि उसने अपने एक अन्य नाबालिग साथी के साथ मिलकर नीतीश की हत्या की है। इसके बाद दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया गया और दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जानकारी के मुताबिक नीतीश ने एक दिन अपने दोस्त से फोन पर किसी लड़की से बात करते हुए सुन लिया था। उसी दिन से वह उसके प्रेम संबंध के बारे में जानता था। आरोपी को डर था कि अगर यह बात परिवार तक पहुंच गई तो उसके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। इसी डर से उसके मन में ऐसा खौफ पैदा किया कि उसने अपने ही दोस्त की हत्या की साजिश रच डाली।